इस मुर्गी फार्म पर हैं 6000 देसी मुर्गियां। फ्री रेंज और डीप लिटर दोनों तरीकों से यहाँ पर मुर्गियों को पाला जा रहा है। अभी हम रायबरेली उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ पर फारूकी जी हैं जो पिछले 35 साल से मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके इस एक्सपीरियंस के बारे में। कबीर भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके फार्म पर आए हुए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। धन्यवाद आपका कि आप हमारे फार्म पे आए हैं। इतनी दूर से लगभग 600 किलोमीटर के आसपास से चल करके आप हमारे आए हैं, उसके लिए आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कबीर अहमद फारूकी रायबरेली यूनिक पोल्ट्री स्पेशलिटीज़ चला रहा हूँ। इस नाम की हमारी फर्म है और ये मुर्गी पालन का काम करते हैं। ये हमारे रायबरेली जनपद में शहर में एकदम है। रेलवे स्टेशन से 500-600 मीटर की दूरी पर और बस स्टॉप से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है जहानाबाद पुलिस चौकी है। उस चौकी के बगल में मंदिर और मंदिर के बगल में जो मज़ार मदरसा है, उसी के नीचे हमारी दुकान है। वहीं से हम पूरा जो है भारतवर्ष में जो है दाना, बच्चा, दवा, बातें इनकी सप्लाई का काम करते हैं। विचार कैसे बना था आपका? देखिए, ये तो जो है बहुत पहले, आज से जो है लगभग जो है 35 साल पहले से हम काम ये कर रहे थे जी। तो उस समय हम जो है कचहरी में स्टैम्प पेपर बेचने का भी काम करते थे जी। तो हमारे एक मित्र थे, उनका जो है नई नई चीज़ें जो है पशु आहार वगैरह जानवरों का काम वो करते थे जी। तो उनके साथ जो है रहते थे। तो जैसे उनको कुछ शौक़ था तो उन्होंने कहा भाई जो है हम लोगों का पुश्तैनी काम जो है ये गाय भैंस बकरियों का है, इसका सब है, तो अब हम कुछ नया करना चाहते हैं। तो हम लोगों के आपस में बैठ के बात हुई तो पोल्ट्री का काम करने का प्लान उस समय बनाया। उस ज़माने में जो है आज से 35 साल पहले हैचरियाँ वगैरह नहीं होती थी जी। तो हमारे यहाँ से जो है करीब जो है 90 किलोमीटर जो है आचार्य नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी जी। तो वहाँ पर भी एक जो है छोटा सा जो उसमें जो इसका डिपार्टमेंट चलता था कुक्कुट पालन का जी। तो वहाँ से कुछ बच्चे लेकर के आते थे और उस समय एक सरकारी जो है हैचरी जो रिसर्च सेंटर ही की तरह जो प्रतापगढ़ ज़िले में थी तो वहाँ से कुछ छोटा बच्चा लेकर के जो है कलर्ड का लेकर के आते थे और फिर जो है कुछ काम को बढ़ाया। तो यहाँ जो है लखनऊ में कैप्को के नाम से एक जो है कोऑपरेटिव होता था गवर्नमेंट का। अच्छा। तो उसमें जो है कैप्को के नाम से जो है ब्रायलर का चिक्स निकलता था जी। वो लेकर के हम लोगों ने अपने घर से ही काम स्टार्ट किया जी। अभी हम जिस फार्म पर खड़े हैं आपके, ये फार्म जो शेड एरिया कितना है और फार्म कितने एरिया में आप? देखिए, ये जो हमारा ये शेड जो बना हुआ है ये 7000 स्क्वायर फीट का शेड बना हुआ है जी। और इसके इस तरफ जो है 14000 स्क्वायर फीट जो है फ्री रेंज के लिए ये स्पेस छोड़ा गया है जी। इसी तरह 14000 स्क्वायर फीट जो है शेड के उस तरफ तो छोड़ा। टोटल जो है जिस शेड का 4 गुना हिस्सा जो है दोनों तरफ मिला करके है हाँ। और ये टोटल एरिया जो है 35000 स्क्वायर फीट है। ये पोल्ट्री का जो सेक्शन है ये, और ये हमारा पेरेंट ब्रीड है जिससे कि हम आगे जो है इस 1 महीने 1.5 महीने बाद हमारा अंडा आना शुरू हो गया है। बाजार में जो अंडा जो बेचा जाएगा उसके लिए हम पेरेंट ब्रीड तैयार कर रहे हैं। बेसिकली आप ये आपका टेबल एग मॉडल है हाँ अभी जो है जी जी जी। अच्छा, साइड भी देखना चाहेंगे आपका अंदर से? तो आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये 7000 स्क्वायर फीट का जो शेड हमने बनाया है जी, वो पूरा एक पार्ट में बना हुआ है जी। और इसके अंदर बीच में हमने ये जालियों का जो है पार्टीशन जो है 5-6 कर रखा है। अच्छा, नीचे आपने ये लोहे वाली जाली लगाई है, लोहे की जाली और ऊपर ये नेट जो होता है लगाया हुआ ताकि बर्ड उधर ना चला जाए। हाँ, कि एक शेड की बर्ड दूसरे में न जाए, एक पार्ट की अलग अलग रहे जी। क्योंकि अगर हमको आगे फ्यूचर में टेबल एग की जगह फर्टाइल एग की जरूरत है जी, तो फिर जो है हम इसमें जो है मुर्गा लगा करके फर्टाइल एग भी ले सकते हैं जी। अगर पूरा एक साथ है तो फिर उसमें ये नहीं किया जा सकता। पार्टीशन में है तो 1-1 हज़ार का हमने पार्ट बना दिया है। अगर हमको फर्टाइल एग चाहिए तो इसमें हमने 100 मुर्गे एक सेक्शन में डाल दिए और जो है वो हमें फर्टाइल एग मिलने लगा। तो हमारे पास फर्टाइल और टेबल एग दोनों एक साथ अवेलेबल हो सकते हैं इस पार्टीशन की वजह से। फर्टाइल एग के लिए मुर्गे कितने % रखते हैं आप? देखिए, फर्टाइल एग के लिए मिनिमम जो है 10% होना चाहिए। 10% जी, इससे कम नहीं होना चाहिए। 1-2% आप बढ़ा सकते हैं, 12%, 11%, 13% जी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए जी। अच्छा, ये सेट जिसमें हम खड़े हैं जी, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है 200 करीब जो है 30-20 के आसपास है हाँ। और 30 फीट जो है इसकी चौड़ाई है जी। और छत में देख रहा हूँ काफी ऊंचाई रखी हाँ, है इस शेड को जो है थोड़ा सा वेंटिलेशन के नजरिए से जो है लगभग जो है 14 से 15 फीट जो है सेंटर में रखा गया है और 11-12 फीट साइड में रखा गया है जी। और नॉर्मली आप शेड में देखते हैं कि लोगों के यहाँ 1 फीट 1.25 फीट जो है शीट बाहर रहती है हाँ। हमारी लगभग 6 फीट जो है शेड से बाहर सीट है ताकि बारिश का पानी भी हमारे फार्म के अंदर ना आए, क्योंकि हमारी हाइट ज्यादा है तो इसलिए जो है इसको हमने और ज्यादा बाहर निकाला है जी। बड़ा शेड है, कैंची बनाकर
ऊपर सीमेंट की चादरें भी लगाई हुई है जी आपने। जी जी, इसके ऊपर स्प्रिंकलर भी लगा हुआ है जी। और अंदर ये देखिए सब फागर का कनेक्शन सारा है। अच्छा। हाँ, तो ये इस समय जो ठंड का मौसम आ गया तो इसलिए बंद है। जी। बाकी जब गर्मियों में इसको फिर से फ्रेश करके साफ करके, ये पूरे में फागर लगा हुआ है और स्प्रिंकलर सब लगा हुआ है। नीचे क्या बिछाते हैं? नीचे जो है धान की भूसी बिछाई जाती है। अच्छा दोस्तों, इन्होंने कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे हैं कैंची लगाई हुई है और ऊपर सीमेंट की चादरें डाली हुई हैं और ऊंचाई इसलिए रखी हुई है क्योंकि बड़ा शेड है, हवादार, उधर से हवा आएगी और इधर को क्रॉस कर जाएगी और बर्ड को कोई गर्मी नहीं लगेगी। और गर्मी के मौसम में इन्होंने फोगर भी लगाए हुए हैं और ऊपर स्प्रिंकल भी लगाए हुए हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं अभी शेड से। तो अभी हम बाहर आ गए हैं शेड से। अभी यहाँ पर देखो बाहर भी आपने ये कुछ डाला हुआ है इनको नीचे, ये क्या डाला हुआ है? ये जो है हमारा जो है, ये जो गाय है हमारे पास, जो गिर गाय है जी, उनको खिलाने के लिए चारा था। हाँ। तो ये चारा थोड़ा सा जो है भीग गया और गड़बड़ हो गया, जी। तो इसको इधर डलवा दिया गया कि सूख जाता है और ये मुर्गियां इनका जो है कुछ थोड़ा बहुत जो है इसमें से जो इसके अंदर दाना है या जो है वो सब अपना खा लेती हैं। यहाँ पर बर्ड कितना है और ब्रीड कौन सी है? देखिए यहाँ पर हमारा लगभग जो है 6600 कुछ बर्ड है। अच्छा। हाँ, 7000 का हमारा जो है वो था, उसमें जो है लगभग जो है 300-400 बर्ड जो है हाँ। 4 महीने से ज़्यादा की हो गई तो मोर्टलिटी वगैरह जो हुई है, जी। तो ये 6600 कुछ बर्ड बची हुई है हमारे पास। और ये सोनाली बर्ड है। सोनाली है। तो सोनाली ब्रीड चुनने की क्या वजह रही? देखिए सोनाली ब्रीड ये है कि एक तो इसका वेट कम होता जी। है, इसलिए फीड का कंजम्पशन कम होता जी। है। दूसरी ये कि जो है इसको हम दाने के साथ साथ कुछ जो है हरा चारा भी खिला सकते हैं जी। और फ्री रेंज करके जो है हम फीड की कास्टिंग को कम कर लेते हैं। अच्छा, अंडे देने में कैसी है सोनाली? देखिए अंडे देने में जो है अगर देखा जाए तो ये मीडियम क्वालिटी की बर्ड है जी। ना, तो बहुत अच्छा ये है कि यहाँ जो सबसे ज़्यादा दे रही है, ना ये है कि कम है। लगभग जो है एवरेज अगर देखा जाता है जी। तो 200 के आसपास अंडा देती है। और अगर आप बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं तो कहीं कहीं पर ये भी रिजल्ट आया है कि 250 तक भी अंडे दे रही है। अच्छा, और बर्ड कितना वजन ले जाता है इसका, और ये फीमेल कितना वजन ले जाती है? देखिए जो फीमेल जो है मेच्योर बर्ड जो होती है वो 900 ग्राम के आसपास हो जाती है। अच्छा। हाँ, लेकिन जब 5 महीने में जब इसको जो करते हैं तो लगभग किसी बर्ड का 1100 ग्राम, 1 किलो, 900। अगर टोटल बर्ड का एवरेज लिया जाता है कि फीमेल बर्ड जो है 5 महीने में जब प्रोडक्शन कर रही है तो 11 से 1200 ग्राम से ज़्यादा का एवरेज नहीं आता है। ये रहता है इसका। हाँ। और जो मुर्गा होता है वो कितना वजन लेता मुर्गा है? 5 महीने में आपका 1700 ग्राम 1800 ग्राम हो जाता है। जी। ये वजन मुर्गे का 4 महीने में भी आ जाता है जी। लगभग। हाँ, कि 4 महीने में मुर्गा 1700 ग्राम 1800 ग्राम 1600 ग्राम का हो जी। जाता है। जब आप बर्ड खरीदते हैं जी। तो डे ओल्ड चिक्स लेते हैं? हाँ, डे ओल्ड चिक्स लेते हैं, अपनी हैचरी है, अपना बच्चा भी निकालते हैं। अच्छा जी। तो जब ये चिक्स आता है, सारा मिक्स आता है, मुर्गे और मुर्गियां परसेंटेज बराबर रहता है, कम ज्यादा रहता है? देखिए जब हैचरी से निकलता है जी। उस समय जो है बराबर रहता है। जी। 50% फीमेल होता है, 50% मेल होता है। जी। लेकिन हम जो है इसको जिससे रिक्वायरमेंट जैसी होती है हाँ। उस हिसाब से इसको हम ग्रेडिंग करवाते हैं। अच्छा। हाँ, इसका एक डिप्लोमा होता है। जी। वो डिप्लोमा होल्डर जो होते हैं वो इसकी ग्रेडिंग करते हैं और डे ओल्ड चिक्स में ही वो जो है उसमें मेल और फीमेल दोनों अलग कर देते हैं। मतलब उन्हें इतनी पहचान होती है कि ये मेल बनेगा और ये फीमेल बनेगी। हाँ भाई, वो 2 साल पढ़ते हैं, पढ़ करके वो जो है इसका डिप्लोमा लेते हैं, तो उनको इतनी जो है नॉलेज होती है कि वो बर्ड सिर्फ उठा करके जो है वो अलग कर देते हैं। जिसको मीट पर्पज से काम करना है वो लोग मेल लेते हैं, जिसको सिर्फ जो है अंडे पर्पज से काम करता है तो वो फीमेल ले लेते हैं। और बाकी छोटे मोटे लोग जो होते हैं 100, 200, 400, 500 पालने वाले, वो अपना दोनों चीज़ें ले लेते हैं, मेल फीमेल बराबर लेते हैं। अब उन्होंने जो है 3 महीने 3.5 महीने बाद अपना मेल बेच दिया, फीमेल रोक लिया। तो छोटे पैमाने पे जो लोग काम करते हैं वो मल्टी उनका होता है, पर्पज़ होता है कि हम मीट और है उसके लिए अंडे के लिए दोनों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो मिक्स ले लेते हैं। अभी यहाँ पर जो फीमेल बर्ड है जी, कितने महीने का बर्ड है ये 4 महीने प्लस का हो गया है। अच्छा। और आपने देखा होगा अभी ले गए थे अंदर तो यहाँ पर अंडे का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। लगभग जो है 100-150 अंडा हमें अब परसों मिला था, कल का तो हमें नहीं मालूम है क्या है, वो तो अभी हमने देखा नहीं है। तो 150-200 के आसपास अंडा हमको मिलने लगा है। और ये अक्टूबर के मंथ में जो है फुल जो है हमारा प्रोडक्शन आ जाएगा। वैसे अमूमन कितने दिन में आती है ये अंडे पर सोनाली? देखिए सोनाली का तो जो है अगर फुल फ्लेज की बात की जाए तो 5 महीना मान के चलिए। 5 महीने। क्योंकि अभी इससे पहले जब हमने जो बैच डाला था इससे पहले तो हमको जो है 95 डेज में पहला अंडा मिला था। अच्छा, मतलब अच्छा मैनेजमेंट अगर है। पहला अंडा जो है 95 डेज में मिला था। लोगों को जो हमने बताया तो बहुत से लोगों का जो है फ़ोन आने लगा कि मैंने इतने दिन का काम किया है, मुझे 20 साल की नॉलेज है, 95 डेज में अंडा आ ही नहीं सकता। तो मैंने कहा भाई आइए, कहने की क्या जरूरत, आइए फार्म पे रुकिए और सवेरे देख लीजिए अंडा है कि नहीं है। जी।
तो स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन फुल फ्लेज जो है हमको लगभग 5 महीने में ही मिलता है। जल्दी अंडा जो आ रहा है कहीं ना कहीं अच्छा मैनेजमेंट है और अच्छा फीड है। जी जी जी। फीड में क्या देते हैं आप? देखिए फीड में हमारे यहाँ तो हम यही कोशिश करते हैं कि जो है हम रेडीमेड फीड देते हैं जी। हम जो है हरा चारा कोई भी नहीं देते हैं जी। जैसे ये इस तरह का है यार, यहाँ पर हम जो है हरा चारा बो देते हैं। अच्छा। इधर हमने बो दिया है जी। घास डाल दी है या कुछ है इस तरह बरसीन है, अब जाड़ा आ रहा है बरसीन डाल देंगे, तो ये हमने इधर डाल दिया, 15-20 दिन 25 दिन में वो निकल जाता है। जी जी। उसके बाद जो है इधर खोलना शुरू करते हैं, उधर बो देते हैं। मतलब एक पोर्शन में आप स्टार्ट करते हैं खोलना, तो दूसरे पोर्शन में बो देते हैं। हाँ, ये वहाँ करते हैं। तैयार हो जाता है तो इधर बंद कर देते हैं, उधर खोल देते जी हैं। जी जी जी। क्योंकि जितना आपका फार्म एरिया उससे 4 गुना आपने वो रखा हुआ है ओपन एरिया रखा हुआ है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप फ्री रेंज का ये फायदा उठाते हैं। एक तो कल्टीवेशन हो जाती है अच्छी तरह से, है ना। बेसिकली जो आप हैचरी से चूजा निकालते हैं, कहाँ सेल करते हैं उसको? देखिए हमारा चैनल है रायबरेली यूनिक पोल्ट्री के नाम से जी। और आप लोगों की दुआ से जो है ठीक ठाक जो है लोग हमारे पास कस्टमर हैं, हमारे पास जो है पूरे भारतवर्ष से ऑर्डर आते रहते हैं। कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारा बच्चा ना जाए। तो जो हमारा बच्चा निकल रहा है वो हमारा चला जाता है, उसके बाद हमको उसके बाद भी दूसरी हैचरियों से बच्चा लेकर के जो पूरा करना। मतलब डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं जी आप। जी जी, है ना जी। जो टेबल है आप सर्दी में प्रोड्यूस करते हैं वो कहाँ सेल करते हैं? वो हमारे यहाँ ये लखनऊ हमारे यहाँ से जो है 80 किलोमीटर रायबरेली से है। जी। तो ट्रेन पे रखा चला गया, बस पे रखा लखनऊ मतलब चला मेन गया। मार्केट लखनऊ है। हाँ, अंडे का अगर अंडे का जो है रिटेल देखा जाए हमारा टेबल एग का तो जो है मेन लखनऊ है, या कुछ थोड़ा बहुत इलाहाबाद हमारे यहाँ से जो प्रयागराज जो 120 किलोमीटर है जी, वहाँ चला जाता है। और हमारे लोकल रायबरेली में भी जो है जो होलसेलर हैं अंडे के, उन लोगों के पास भी डिमांड रहती है। तो हमें तो नहीं अंडा बेचने में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है कि जैसे कोई नई जगह है और फार्मर कोई डाल रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये होता है कि हमसे आप कांटेक्ट कीजिए तो कहीं ना कहीं आपको जो है हम जी। वैसे किस रेट में अंडा जाता है? देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो 7 से 8 रुपए का ही पूरे साल का एवरेज अगर है तो देखा जाता है। बाकी बिकने को तो जाड़े में 10 रुपए 11 रुपए भी चला जाता है, गर्मियों में जो है 5 रुपए 6 रुपए भी बिकता है। तो इस तरह से अगर ऑल ओवर देखा जाए, ऑल ओवर बाल कि पूरे साल का अगर हम एवरेज लगाते हैं तो 7 से 8 रुपए के बीच में जाता है। और हमारी कास्टिंग लगभग 4 रुपए के आसपास की आती है। अच्छा, मतलब 4 रुपए से ऊपर बेच रहे हैं तो वो आपको उतना प्रॉफिट है। जी। और 10 रुपए अगर आपका बिकता है तो 6 रुपए एक अंडे पे आपको बचता है। जी जी। जो आप चिक्स सेल करते हो उसका अमूमन क्या रेट रहता है एक साल भर का एवरेज? देखिए साल भर का एवरेज अगर देखा जाए तो सोनाली के चिक्स का 20 से 30 रुपए के जी, इसके बीच ही घूमता है। हाँ, बस इसके बीच में घूमता है। कभी कभी होता है कि जो ऊपर भी जाता है, और जैसे मेल होता है वो इस नॉर्मल जो मिक्स से लगभग 10 रुपए एक्स्ट्रा रेट में बिकता है। अच्छा, तो उसका जो है 30 से 40 रुपए के बीच में। मतलब ये तो फायदा ही है ना, अगर आप ग्रेडिंग करा रहे हैं और कोई मेल खरीद रहा है तो उसमें आपको फायदा है। हाँ, ग्रेडिंग करा रहे हैं तो मेल में फायदा तो है, लेकिन जो ग्रेडिंग करता है वो भी एक बर्ड की जो है 2.5-3 रुपए लेता है। अच्छा, वैसे अमूमन मंथली एक एवरेज लगाते हैं जी। कितना चिक सेल होता है आपका? देखिए आज के समय में लगभग 50,000 के आसपास एक महीने में हर महीने का जो है 50,000 के आसपास चिक्स का सेल है। पोल्ट्री का काम ऐसा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वैक्सीनेशन करते हैं? देखिए पूरा वैक्सीनेशन किया जाता है, और जो नेक्स्ट जो है हम पेरेंट ब्रीड तैयार करना चाह रहे हैं जी, क्योंकि जब 1000 अभी हमारी 30,000 का जो है शटर है जी, और नेक्स्ट जो है हम लगभग 1 लाख का जो है शटर लगाने जा रहे हैं जी, और 30,000 का हैचर लगाएंगे जी। तो उसके लिए हमें अंडों की ज़रूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट जो हम 10,000 बर्ड का जो बैच तैयार करेंगे जी, वो फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक लगभग 21-22 वैक्सीनेशन होते हैं। हाँ जी, पहले ही हम मंगा कर रख लेंगे जी, उसके बाद बर्ड हम डालेंगे, बिल्कुल, कि उसमें कहीं पर भी हमसे कोई कमी ना रहने पाए, जिसकी वजह से देखिए ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन ना करने से सिर्फ हमारा नुकसान है जी। अगर हम वैक्सीनेशन नहीं करते हैं जी, तो जो हमारे बर्ड से बच्चा निकल रहा है अंडे से जी, उसमें भी वो बीमारियां हो सकती हैं। बिल्कुल। तो अगर हम फुल्ली जो है पूरे फुल फ्लेज जो है जितने भी वैक्सीन है करके जो है बर्ड तैयार कर रहे हैं तो उसके चांसेस भी बहुत कम होंगे। हमारी बर्ड जो है बेटर होगी, अच्छी होगी, और मार्केट में जब हमारी बर्ड अच्छी होगी तो हमें 2 रुपये 3 रुपये 1 रुपये 4 रुपये ज़्यादा में भी हमारी बर्ड बिकेगी, क्योंकि लोगों को मालूम होगा कि हाँ वहाँ से जो बर्ड आ रही है उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम पूरे फ्लॉक में नहीं आती है। 10 जगह गया तो किसी फ्लॉक में नहीं आई, 20 जगह गया तो किसी फ्लॉक में नहीं आई है। आप टेबल एग सेल करते हैं, जी। आप चिक्स निकाल कर सेल करते हैं,
आप बड़े जो चिकन पर्पज से भी तैयार हो जाते हैं बर्ड, वो भी सेल करते हैं। और आपने एक पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप फीड भी सेल कर रहे हैं, आप इक्विपमेंट भी सेल करते हैं, आप इनके जो हेल्थ न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी सेल करते हैं। ओवरऑल साल भर का क्या आपका प्रॉफिट रहता है? देखिए, अगर टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो काफ़ी कुछ होता है, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं जी, हम बहुत सा पैसा उनके ऊपर खर्च करते जी, हैं। और हमारे पास जो गेस्ट आते हैं, जी, कोई भी आता है तो उसका रहना खाना पीना फ्री ऑफ कास्ट, उसको ट्रेनिंग देना। जी, तो इस तरह से जो है ये समझिए कि हमारा अगर 50 लाख रुपए हम साल में कमा रहे हैं, जी, तो 20 लाख रुपए तुम इस पे खर्च कर देते तो 20 खर्च कर रहे हैं, 30 बचा भी तो रहे ना। लगभग 30 लाख रुपए हमारा बचता है। 2.5 लाख रुपए मंथली तो कम से कम बच ही जाए। इस हिसाब से हम लेबर कर रहे हैं, हम लगे, हमारे 2 बेटे लगे हुए हैं और पूरी फैमिली का और लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्टिव अमाउंट तो नहीं है जिस हिसाब से मेहनत की जा रही है। भविष्य में तो होगा ना। हाँ, भविष्य में ये है कि हमको ये उम्मीद है कि हमारे बच्चों के लिए जो अच्छा फ्यूचर होगा। जी, आपको एक लंबा अरसा हो गया करते हुए, बाल भी सफ़ेद हो गए आपके, ठीक है। मुझे ये बताइए, एक तो इस काम को कौन लोग कर सकते हैं और किस तरह से करें कि लंबी पारी खेलें? देखिए, हमको जो है इस काम में बहुत समय हो गया जी, हम इनसे भी कम उम्र के थे जब आए थे, लगभग 20 साल के आसपास की। तो इसमें हमने बहुत सा समय दिया और अच्छे अनुभव के साथ साथ हमको बहुत बुरे बुरे अनुभव से भी सामना करना पड़ा। जी, ऐसा समय आया है कि हमारा जो है सब कुछ चला गया और पता चला 25-30 लाख रुपए कर्ज भी है मेरे ऊपर। 60-70 लाख रुपए मेरा डूब गया। जो हमारी पूंजी थी वो भी गई। हाँ। और उसके बाद 30-35 लाख रुपए के हम कर्जदार हो गए। तो हमारे साथ 2 बार 3 बार ऐसा हुआ। तो अब जो है इन कड़वे अनुभवों को ले करके अब हम ये चाहते हैं कि जिन परेशानियों से हम गुजरे हैं, हमारे आने वाले नवयुवक जो हैं वो उससे न दो चार हों। इसीलिए हमने अपना एक प्रोग्राम बना रखा है कि जिन लोगों को नया काम करना है, कोई अनुभव नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं, तो वो हमारे पास आएँ, हमारे यहाँ 1 दिन 2 दिन रुकें। तो जो कमियां रह गई थी, जो हमसे गलतियां रह गई थी, जिनमें हमने सुधार किया कि हमारा जो है सब कुछ ख़त्म होने के बाद, लेकिन बस ये कि हमने अपना एक उद्देश्य था कि हमने पीछे नहीं हटे, हम उसमें डटे रहे, मेहनत करते रहे। डूबने के बाद फिर से हमने अरेंज किया, मैनेज किया कि कहीं से पैसा रुपया लाए, उधार कर्जा जो भी जैसे भी था ले करके फिर से हमने उसको। तो ये चीज़ें हमारे नौजवानों के सामने ना आए, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो नौजवान काम करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें। अगर हमारे आसपास हैं, दूर हैं, जहाँ भी आएंगे, हमारे यहाँ रहते हैं, खाना पीना काम, हम किसी चीज़ का कोई पैसा अभी फ़िलहाल नहीं ले रहे हैं। अगर आगे हम कोई गवर्नमेंट से मान्यता ले करके प्रोग्राम चल रहा है, अगर वो चलेगा तब तो वो अलग की बात है, लेकिन अभी वर्तमान समय में हमारे यहाँ कोई दिन ऐसा नहीं होता कि 8-10 लोग हमारे पास ना आएँ। लोग बाहर से आते हैं, उनका खाने का, रहने का, काम सीखने का, सारी चीज़ें हम फ्री सुविधाएं देते हैं। तो जो हमसे गलतियाँ हुई थी वो हमारे नवयुवकों से ना हो, तो हम अपने जो समस्याएं हैं जो है तो उनको ये बताते हैं कि हमको जो सबसे बड़ी दिक्कत जो है आती है मुर्गी के काम में, ब्रूडिंग की। और लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं और गलती करते हैं, तो पता चलता है कि हमने टेम्परेचर नहीं दिया। बेसिकली अगर आपने मुर्गी को फर्स्ट वीक में टेम्परेचर नहीं दिया और कम टेम्परेचर दिया, तो आप समझिए कि फ्यूचर में जब तक वो मुर्गी रहेगी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देती रहेगी। क्योंकि जब बच्चे को अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है तो उसकी जो इम्यूनिटी पावर घट जाता है। बिल्कुल। और उसकी वजह से डैमेज होता है, बीमारियां आती हैं, मोर्टलिटी होती है। अगर ठंड ज़्यादा है तो वो एक ऊपर एक चढ़ के मर जाता है, और जो मर गया तो वो तो मर ही गया। लेकिन जो दबा है, बच गया, वो भी डैमेज है, वो फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम हर अपने जितने भी आने वाले, जो एक तरह से भाई मैं पहले टीचर भी था, तो जो हमारे पास सीखने के लिए आते हैं उनकी एज कुछ भी हो, लेकिन हम तो यही समझते हैं कि वो हमारा स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। हाँ, विद्यार्थी हमारा है। तो उस हिसाब से उनको हम यही सिखाते हैं कि देखिए, ब्रूडिंग में टेम्परेचर सबसे अहम चीज़ है। अगर आपने टेम्परेचर दे दिया है फर्स्ट वीक में जो है, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में 5 जो है उसका हमने चार्ट बना रखा है। हमारे पास जो आता है उसको पूरा चार्ट बना के देते हैं, मेडिसिन का चार्ट बना के देते हैं, किस मेडिसिन को देना है, टेम्परेचर क्या देना है, तो फीड में क्या देना है, पूरा हमने चार्ट बना रखा है, मेंटेन कर रखा है। जब भी कोई आता है तो उसमें हम सैंक्शन करके कि हाँ इसको ये करना है बता देते हैं। तो टेम्परेचर अगर आप दे रहे हो तो आप ये समझ लीजिए कि 90% बीमारियां आपके यहाँ नहीं आएंगी। अगर उस तरीके से काम कर रहे हैं तो आपके साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होगी, आप सुरक्षित रहेंगे।
कच्चा काम है, कोई दुर्घटना हो सकती है। ये नहीं हम कह रहे हैं, गारंटी देते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा। भाई किसी तरह का वायरल आ जाता है, बर्ड फ्लू की वो आ जाता है, तो इस तरह की कोई घटना होगी तो अलग है। एक समस्या आती है, मान लिया आपने ट्रेनिंग भी कर ली, बर्ड भी पाल लिए, बर्ड तैयार भी कर लिया, ज़्यादातर लोग बर्ड को सेल नहीं कर पाते। मतलब किस तरह से वो मैनेज करें कि सेल हो जाए बर्ड उनका? देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, तैयार करना हर इंडस्ट्री में आसान है जी, और सेल करना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है जी। जब हम कोई नया काम करते हैं तो हमको पहले से ही ये इरादा करना है कि हमको इस लाइन में जब नए जा रहे हैं तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा जी। आप हथियार डाल दें कि नहीं हम तो स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो हम तो एकदम साफ कहते हैं कि ऐसे लोगों को इस व्यापार में नहीं आना चाहिए। और आप ये है कि हमको आना है, स्ट्रगल भी करेंगे और काम भी करना, कामयाब भी होना। तो उसके लिए होता ये कि बहुत से रास्ते होते हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं जी, हर मोहल्ले में दुकान होती है, 4 2 3 1 दुकान होती है, वहाँ भी अंडा बिकता है जी। हर शहर के कस्बे में 2-4 मुर्गे मीट की दुकानें होती हैं जी। तो इस तरह हैचरी भी जो है आज के समय में अगर देखें तो कोई ऐसा जनपद शायद ही हो जहाँ 2-4 हैचरियाँ नहीं जी। तो आपके आसपास हैचरी भी मिल जाएगी। तो जिस समय आप बच्चा डालते हैं, जब आपकी बर्ड तैयारी के आसपास पहुंच जाए जी, जैसे सोनाली बर्ड आपने डाला और 2.5 महीने के बाद आप जो दुकानदार हैं, कटर हैं जी, उन लोगों से संपर्क करिए कि भाई हमने मुर्गी डाल रखी है, देसी मुर्गी सोनाली का हमने बच्चा पाल रखा है, हमारा मुर्गा जो है तैयार होने वाला है जी, और 10 दिन बाद 15 दिन बाद हमको बेचना है, तो आप लेंगे जी, क्या रेट लेते हैं। तो इस तरह से आप लोगों से मिलते रहें जी। पर डे आप 4 लोगों से मिल रहे हैं तो एक हफ्ते में जो है आप जो है 28 लोगों से मिलते हैं जी। 28 लोगों से मिलेंगे तो 4 लोग तो खरीदने वाले मिलेंगे, तो ऐसा तो नहीं है जी। तो जब आपका 1 महीने बाद मुर्गा तैयार हो रहा है, अगर 4-5 लोगों से मिल रहे हैं तो आप 150 लोगों से मिल चुके हैं जी। और 150 लोगों में अगर 25 लोग भी तैयार हो गए और अगर हफ्ते में 5 बच्चा ले रहे हैं तो महीने में 25 बच्चा तो ले लिया ना। 25 लोगों ने 25 ले लिया तो 650 650 मुर्गा तो आपका ऐसे ही बिक सकता है। उसके बाद गाड़ियों से मुर्गा उठ के जाता है। आप अपने शहर से, गांव से, कस्बे से दूर निकल के शहरों की तरफ जाइए, वहाँ पर जो मार्केट है वहाँ जो गाड़ी से लेने वाले उन लोगों से संपर्क कीजिए। और अगर बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं तो फिर तो हम तो कहते हैं आप हमसे संपर्क कीजिए कि आपके पास 2000 4000 5000 10,000 बर्ड अगर तैयार है तो वो हम बिकवाने की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं कि हम आपका बर्ड बिकवा देंगे जो मार्केट का रेट होगा। और काम करने के लिए आपको मार्केट के हिसाब से चलना होगा। जैसे हमारे साथ एक साहब ने काम किया था और उन्होंने कहा कि जो हम काम करेंगे, वो अमेरिका में जॉब करते हैं जी। 3 साल पहले यही लखनऊ हमारे यहाँ से 80 किलोमीटर है, यहाँ पर उन्होंने अपना एक फार्म बनाया। उनकी ज़मीन थी, वो पड़ा था, कुछ बना हुआ था, उसमें डाला। अब वो कह रहे हैं कि हम 12 रुपए से कम का अंडा नहीं बेचेंगे जी। बिकेगा तो जो मार्केट रेट है उसी रेट ना। तो आपको जब कोई काम करना है जी, तो उस इंडस्ट्री के सिस्टम से ही आपको चलना है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। मुर्गी का अंडा अगर 5 रुपए का बिक रहा है तो आप 5 का बेचिए जी। 7 का बेचने के चक्कर में मत पड़िए। जब 12 का बिक रहा है तो 12 का बेचिए, उस समय 8 का मत दीजिए कि आप व्यवहार दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हमारे बहुत खास हैं, मिलने वाले हैं तो हम 8 ही का देंगे 12 महीना ना। जिस समय 12 का बिक रहा है उस समय 12 का बेचिए, जिस समय 5 का बिक रहा है 5 का बेचिए, तब तो आप कामयाब हैं जी। और प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले लोगों से संपर्क कीजिए। ये तो जो है आज से नहीं, सैकड़ों साल से बिक रहा है और लोग खा रहे हैं। दोस्तों, फारूकी जी ने देसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। इन्होंने हैचरी भी लगाई हुई है, बर्ड भी सेल करते हैं, अंडा भी सेल करते हैं और चिक्स भी सेल करते हैं, और ओवरऑल जो पोल्ट्री सॉल्यूशन है सारे ये प्रोवाइड कराते हैं। तो ये थे हमारे साथ में कबीर फारूकी जी, जिन्होंने आपको अपने देसी मुर्गी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।